आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की एक नई इकाई जिसका नाम है हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी। पहला टॉपिक हमारा हायर एजुकेशन का यही है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप था। तो उसके बारे में क्या हम संक्षेप में यहाँ पर जान लेते हैं। गुरुकुल प्रणाली भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाती थी। अगर हम हिस्ट्री को देखें और अगर सीरियस वगैरह देखें तो उसमें अगर हम प्राचीन भारत की भूमिका देखते हैं तो देखिए वहाँ पर शिक्षण संस्थान किस रूप में होते थे, आपके गुरुकुल के रूप में होते थे। और वहाँ पर शिक्षा पद्धति किस प्रकार दी जाती थी, मौखिक रूप में, कोई लिखित रूप में आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में आपको कंठस्थ कराई जाती थी, है ना। तो उस समय की जो प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, आपकी मौखिक रूप पर आधारित थी, कंठस्थ कराने पर आधारित थी, ना कि लिखित रूप में। ठीक, यह प्रणाली एक आवासीय अवधारणा पर आधारित थी जिसमें छात्रों को धर्म और दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जो गुरुकुल हुआ करते थे तो उनमें जो छात्र हुआ करते थे, है ना, तो वो वहाँ पर रहा करते थे और वहाँ पर उन्हें कैसे शिक्षा दी जाती थी, तो उस समय कैसे उन्हें धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के जितने भी क्षेत्र थे, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, है ना, और आयुर्वेद हो गया, हर क्षेत्र की जानकारी आपको क्या है गुरुकुल में मिलती थी। किनके द्वारा, जो अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ होते थे, जो आचार्य होते थे, जिस क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल हुआ करती थी तो उसी क्षेत्र की क्या है वो उन्हें क्या है जानकारी प्रदान करते थे। ये हो गई हमारी गुरुकुल प्रणाली कि किस तरह से गुरुकुल में आपको शिक्षा दी जाती थी। तो एक आवासीय व्यवस्था थी, इसमें छात्र रहा करते थे और दिनचर्या के साथ क्या है अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो वैदिक काल में गुरु अपने शिष्यों को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे जो 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना होता था। यानी कि जो वैदिक काल था उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो वैदिक साहित्य पर दी जाती थी, यानी कि जो साहित्य लिखा हुआ था। अब देखिए जैसे वर्तमान में जो साहित्य है हमें उसी साहित्य पर तो अध्ययन करते हैं, उसी की तो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, उसी की तो हम पढ़ाई करते हैं। अगर ये साहित्य ही ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य की रचना हुई तो उनका अध्ययन अध्यापन कराया जाता था। ठीक, तो उस समय क्या था, उस समय देखिए वेद लिखे गए थे, आपके पुराण लिखे गए थे, उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, है ना। इसके साथ ही क्या है दर्शन की पढ़ाई कराई जाती थी। तो उस समय जो साहित्य लिखा गया था उसका अध्ययन क्या है वैदिक काल में कराया जाता था। जैसे 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 108 उपनिषद, दर्शन की 6 प्रणाली, भगवद गीता और स्मृतियाँ, इनका क्या है अध्ययन छात्रों को कराया जाता था। इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब वैदिक शिक्षा प्रणाली ही क्यों कही जाती है, जब काल ही हमारा वैदिक काल था, जब साहित्य हमारा वैदिक काल उसमें लिखा गया था, वेदों पर आधारित था, स्मृतियों पर आधारित था, तो जो शिक्षा प्रणाली होगी वो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली कहलाएगी। आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आधुनिक साहित्य लिखा गया है। आज की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ही अलग है वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली से, है ना। तो वो बात इसमें कही गई, जिस काल में जैसी शिक्षा दी जाती थी उसका उसी स्वरूप में क्या है नाम दे दिया जाता था। आपको समझ में आ गया कि वैदिक काल में क्या पढ़ाया जाता था। वैदिक काल में जो साहित्य रचा गया, चाहे आपके वेद हों, उपवेद हों, ब्राह्मण ग्रंथ हों या स्मृतियाँ हों, भगवद गीता हो, है ना, तो उनका अध्ययन क्या है छात्र करते थे। देखिए वैदिक शिक्षा जो होती थी उस समय कौन सी लैंग्वेज थी, आपकी संस्कृत थी, हिंदी नहीं थी। हिंदी की उत्पत्ति कैसी हुई है, पहले वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आए, फिर उसके बाद क्या है हिंदी की उत्पत्ति हुई, फिर हिंदी से क्या है उपबोलियों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे क्या है वैदिक काल में क्या है जो लैंग्वेज थी जनसाधारण की वो कैसी थी, संस्कृत में थी। तो जो शिक्षा भी क्या है संस्कृत में दी जाती थी और जो साहित्य लिखा गया था, जो ग्रंथ लिखे गए थे वो भी किस में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, तो जिस समय
जैसी भाषा रही उसी भाषा में ग्रंथ लिखे गए और उसी भाषा में क्या है, बच्चों को ज्ञान प्रदान किया गया। समझ रहे हैं? ठीक है। एक और मैंने आपको बताया कि इस समय क्या था, जो छात्र थे वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे, कैसे पता चलता था कि अमुक छात्र ने महारत इस क्षेत्र में हासिल कर ली है। तो देखिए इसमें क्या होता था, छात्रों को वेदों का ज्ञान कराया जाता था, उन्हें अच्छे से याद कराया जाता था। तो जो प्रणाली थी वो क्या है, स्मृति पर आधारित थी। आपको लिखकर कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। अगर आपकी परीक्षा ली जाती थी तो आपसे सुना जाता था। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आप क्या हैं, उत्तीर्ण कर चुके हैं। अगर आप नहीं दे पाए तो आप अनुत्तीर्ण हैं। पहले की शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन थी। तो देखिए इसमें क्या है, छात्रों को श्रुति यानी सुनने और स्मृति के रूप में पढ़ाया जाता था। यानी कि जो आचार्य होते थे तो वो क्या है, उन्हें बोलकर बताते थे, समझाते थे, अच्छे से उनका अर्थ बताते थे, व्याख्या करते थे। उसके बाद क्या है, जो बच्चे थे उनका क्या है, चिंतन मनन करते, फिर उन्हें याद करते। तो उनकी जो स्मरण शक्ति है उस समय बहुत विकसित होती थी। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली है वो स्मृति पर आधारित थी। अगर आपको चीज़ याद नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप अनुत्तीर्ण हैं, है ना। तो कंठस्थ पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसमें समझ में आ रही होगी आपको बात? ठीक, अब चलते हैं आगे। तो आगे देख लें कि जो आपको शिक्षा दी गई, जैसे ऋग्वेद है, 4 वेद तो हैं अपने, ठीक है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब आप लोग कहोगे कि मैं वेद क्यों पढ़ा रही हूँ, वेद के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि जो अभी यूजीसी नेट का पेपर हुआ था कुछ महीने पहले, तो उसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बने थे। प्राचीन काल में भारत में कैसे शिक्षा दी जाती थी। पहला क्वेश्चन ऋग्वेद से बना था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो कितने सूक्त दिए हैं ये? 1028। एक क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए ऋग्वेद क्या है, इसमें 10 मंडल हैं। देखिए ध्यान से, अगर चीज़ आपके पाठ्यक्रम में लगी है तो आप उसे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कब कहाँ कैसे आ जाए कह नहीं सकते, ठीक है। और इसमें तो अभी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से निकले थे, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं और कितने सूक्त हैं? 1028, ठीक है। यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र इसी में वर्णित है। इसमें विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यानी कि जो ऋग्वेद है इसी से क्या है, आपकी गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। एक बिंदु तो हमें यह याद रखना है। दूसरा बिंदु हमें क्या याद रखना है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, बस, ठीक है। चलते हैं आगे सामवेद। तो देखिए सामवेद जो है वो किससे संबंध रखता है? संगीत से। ये संगीत प्रधान वेद है, ठीक है। प्राचीन आर्यों के द्वारा सामगान किया जाता था। आकार की दृष्टि से चारों वेद में सबसे छोटा है। अगर पूछ लिया सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सामवेद है। संगीत प्रधान वेद कौन सा है तो कौन सा है आपका? सामवेद है। जहाँ संगीतज्ञ की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, तो वहाँ आपका कौन सा आएगा? सामवेद आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं यजुर्वेद। आप देखिए यजुर्वेद में क्या है, गद्य व पद्य में लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया जाता है। इसमें 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। देखिए याद रखेंगे कि इसके कितने भाग हैं आपके? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अथर्वय कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे आप, क्वेश्चन बन सकता है। यजुर्वेद में राजस्व, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ की रत्निनों को भी। तो देखिए इसमें क्या है, यजुर्वेद क्या है, जो यजुर्वेद है आपका गद्य पद्य दोनों श्रेणी में लिखा गया है, ठीक। दूसरी बात क्या है, जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है यजुर्वेद यानी कि ये किससे, आपके यज्ञ से संबंधित है। तो दूसरा क्या है, इसके 2 भाग बताए मैंने आपको, कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा क्या बताया, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। तो जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उसे क्या कहते हैं, अथर्वय कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद में राजस्व, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ की जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी चर्चा की गई है।
इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद हिंदू धर्म की पवित्र वेदों में से एक है। इस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये बने कि चारों वेद में से आपका ब्रह्मा वेद कौन सा है, तो कौन सा है आपका अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र भी हैं। अगर क्वेश्चन ये बने कि चिकित्सा का जो दर्शन है वो में किस में देखने को मिलता है, आपके अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो देखिए ऊपर मैंने आपको पढ़ाया ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है, ऋग्वेद से हुई है। दूसरे नंबर पर चले हम सामवेद। तो सामवेद किससे संबंधित है, आपके संगीत से संबंधित है। ठीक है, और ये क्या है, आपके चारों वेद में सबसे छोटा वेद ये माना जाता है। तीसरा जो वेद हमारा आ रहा है यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद के 2 भाग बताए मैंने आपको, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, उसके बाद देखिए यजुर्वेद किससे संबंधित है, आपके यज्ञ की क्रिया विधियों से। तो इसके अंदर के देखिए आपका अश्वमेध, राजसूय, जितने भी यज्ञ हैं उनकी विधियों का वर्णन इसमें किया गया है। और जो यजुर्वेद का पाठ करता है या अध्ययन करता है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। पॉइंट जो मेन चीज़ें हैं वही याद रखनी है और वही मैंने इसमें लिखा है। ठीक, अब चलते हैं जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का एक अलग नाम क्या है, ब्रह्मवेद। ठीक है, इसमें देखिए आपके देवताओं की स्तुति तो होती है, साथ में क्या है, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र क्या है इसमें मिलते हैं। आपको ये चीज़ें याद हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं जो जिनकी मैं बात कर रही थी कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एक तो ऋग्वेद में से आपको देखने को मिला, वो मैंने आपको बता दिया। अब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। वैदिक काल में छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी कितनी उन्नत अवस्था में थी। वो स्मृति पर ही आधारित थी, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, है ना। आपने अध्ययन किया, कितना समझा, ये आपके दिमाग पर आधारित था। आपका दिमाग कितना गतिशील है, कितनी जल्दी बातों को कैच कर लेता है, आपकी स्मरण शक्ति क्या है, उस पर आधारित होती थी पहले की शिक्षा प्रणाली। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वैदिक काल में छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनकी प्रमाण पत्र होती थी। उनकी योग्यता, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी क्षमता, उनकी चिंतन मनन करने की जो गतिविधि है वही क्या है, उनकी प्रमाण पत्र होती थी, है ना। तो परंतु जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे उन्हें स्नातक कहते थे। अब देखिए किसी छात्र ने 12 वर्ष गुरुकुल में अध्ययन किया, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, एक वेद का अध्ययन जिसने एक वेद का अध्ययन कर लिया उसे कहते थे स्नातक। ठीक है, जिसने 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन किया तो उसे क्या कहते हैं, वसु। क्वेश्चन यहीं से बना था कि 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए थे आपका आदित्य, वसु, स्नातक या रुद्र। अब ये चीज़ हमें कैसे पता होंगी, ऐसे तो पता होंगी जब हमने पढ़ा होगा, जब हमने समझा होगा। तो देखिए जिसने 2 वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम, वसु। अब जिसने 3 वेदों का यानी कि 36 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, यानी कि 3 वेदों का अध्ययन किया, उसे हम क्या कहेंगे, रुद्र। ठीक है, फिर जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया है उसे हम क्या कहेंगे, आदित्य, यानी कि 48 वर्ष तक क्या है, अध्ययन किया है, उसे हम कहेंगे आदित्य। फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, जिसने क्या है 12 वर्ष तक अध्ययन किया हो या एक वेद का अध्ययन किया है उसे कहेंगे स्नातक। जिसने आपके 24 वर्ष तक अध्ययन किया है या 2 वेद का अध्ययन किया है तो हम उसे कहेंगे वसु। जिसने 36 वर्ष का या 3 वेदों का अध्ययन किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, रुद्र। जिसने 48 वर्ष तक या 4 वेदों तक ज्ञान प्राप्त किया है उसे कहेंगे आदित्य। अब देखिए एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 साल लगते हैं, देख रहे हैं, एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 साल, दूसरे वेद के अध्ययन करने के लिए आपके 24 साल, और 3 वेद का अध्ययन करने के लिए 36 साल, और 4 वेद का अध्ययन करने के लिए 48 साल। समझ रहे हैं। तो आपने जब 12 वर्ष का अध्ययन कर लिया, एक वेद का अध्ययन करा है, तो आप क्या कहलाएंगे,
स्नातक। वहीं आपने 24 वर्ष तक अध्ययन किया है, यानी कि 2 वेद का अध्ययन आपने कर लिया है, तो आप क्या कहलाएंगे? वसु। जहाँ आपने 3 वेदों का यानी 36 वर्ष तक अध्ययन किया है, तो आप कहलाएंगे रुद्र। और जहाँ आपने 4 वेदों का यानी कि 48 वर्षों तक अध्ययन किया है, तो आप कहलाएंगे आदित्य। समझ रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ से 2 बने थे, आप जो मेन चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। याद करना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी देख लें कि उस समय आचार्य, उपाध्याय, चरक, गुरु, युजना, सात्विक, सिख किसे कहा जाता था, ये भी ज़रूरी है। जब क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछ लिए हैं तो क्या पता यहाँ से भी पूछ लें। तो देखिए आचार्य कौन होते थे? जो बिना शुल्क प्राप्त किए विद्यार्थियों को वेद पढ़ाने वाला शिक्षक होता था, उसे कहते हैं आचार्य, यानी कि वो कोई शुल्क नहीं लेते थे, तो उन्हें हम कहते हैं आचार्य। समझ आ रही है आपको बात को? उपाध्याय कौन कहलाते थे? वेद या वेदांगों की शिक्षा के प्रतिफल में शुल्क प्राप्त करने वाले शिक्षक, यानी कि जो छात्रों को वेद वेदांग पढ़ाते थे उसके प्रतिफल में जो वो शुल्क प्राप्त करते थे, उन्हें कहते हैं उपाध्याय। ठीक, चरक कौन है? उच्च ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से कुछ विद्यार्थी भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों या विद्यार्थियों को ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही, चरक कौन कहलाते हैं? यानी कि जो जैसे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी दूसरे देश से क्या है हमारे भारत में आए, ठीक है, तो उन्हें जो गुरु पढ़ाते थे तो उन्हें क्या कहा जाता? शतपथ ब्राह्मण कहा जाता था। तो उन्हें किस श्रेणी में रखा? चरक की श्रेणी में रखा, तो वो कहलाएंगे चरक, जो क्या है उच्च शिक्षा प्रदान करते थे, जो विदेश से जो है क्या है आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो कहलाएगा हमारे चरक। अगला देख गुरु कौन है? तो शिक्षा प्रदान करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब देखिए गुरु कौन है? तो उस समय गुरु वो हुआ करते थे जो छात्रों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उस शिक्षा से क्या है उन्हें जो वेतन प्राप्त हो रहा है, तो उससे क्या है वो अपने पालन पोषण बच्चों का करते थे और गृहस्थ जीवन जीते थे, वो कहलाते थे गुरु। अब हम बात करें युजन सात्विक की, तो युजन सात्विक कौन थे? ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध विद्यार्थी दूर दूर से उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। देखिए युजन सात्विक कौन कहलाते थे? जो लेक्चर देते थे। लेक्चर उच्च शिक्षा में तो दिए जाते हैं, लेक्चर जब आप बीए करते हो, एमए करते हो, तो लेक्चर आपको इन्हीं क्लासेस में तो मिलते हैं। तो युजन सात्विक वो गुरु कहलाते थे या वो आचार्य कहलाते थे जो अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके लेक्चर सुनने के लिए, उनके मत को सुनने के लिए, उनकी विचारधारा को समझने के लिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो लोग दूर दूर से आते थे उन्हें क्या कहते थे? युजन सात्विक कहते थे। अब देखिए सिख कौन है? तो नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश, यानी कि देखिए ये कैसी कलाओं में निर्देश देते थे? ये नृत्य में पारंगत होते थे, है ना, इसीलिए इन्हें सिख कहा गया। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने ये भी देखा कि आचार्य कौन होते हैं? तो आचार्य वो होते हैं जो बिना शुल्क लिए छात्रों को पढ़ाते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? जो वेद वेदांग की शिक्षा देते हैं, उसके प्रतिफल में क्या है शुल्क को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चरक कौन होते हैं? जो चरक वो कहलाते थे जो उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विदेश से कुछ जो छात्र आते थे उन्हें जो ज्ञान दें, तो वो किस श्रेणी में कहलाएंगे? आपको शतपथ ब्राह्मण चरक की श्रेणी में कहलाएंगे। वहीं गुरु कौन है? गुरु वो हैं जो शिक्षा प्रदान करके क्या है उन्हें जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे क्या है उनका जो परिवार उसका पालन पोषण कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए युजन सात्विक कौन है? तो युजन सात्विक देखिए वो लोग होते थे जो अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे, उनने जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल थी, उनके लेक्चर सुनने के लिए, उनके मत को सुनने के लिए हाँ दूर दूर से लोग आते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? युजन सात्विक कहते थे। अब वही बात करें सिख की, तो सिख कौन थे? तो वो कौन थे? जो नृत्य कला में पारंगत होते थे, जो छात्रों को नृत्य कला सिखाते थे, उन्हें सिख कहते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब देखिए प्राचीन काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहे, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखे क्या है शिक्षा दी जाती थी, उनके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं। तो प्राचीन शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान देना पहला उद्देश्य, वो चाहे आपकी प्राचीन शिक्षा ही क्यों ना हो,
या कह लें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्यों ना हो, शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि छात्रों का चरित्र निर्माण अच्छे से हो, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो विकसित हो, कोई गलत राह पे ना जाए, उनका भविष्य उज्जवल हो। यही तो है चरित्र निर्माण। उन्हें अच्छे विचारों को सिखाएं, जो उनके अंदर जो संशय हैं उनको दूर करें, है ना। तो व्यक्तित्व को विकास करें, तो पहला उद्देश्य तो ये था। दूसरा था संपूर्ण व्यक्तित्व कर्तव्यों का बोध ज्ञान। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब चरित्र निर्माण हो रहा है तो देखिए व्यक्तित्व का निर्माण तो हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ छात्र ये भी ना भूले कि उसके कुछ कर्तव्य हैं अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर। तो उसके लिए भी क्या है, उसे ज्ञान देना कि आपको सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करना, अपने परिवार का भी विकास करना है। जब आपका परिवार सुदृढ़ होगा तो समाज में आपकी पहचान बनेगी, आपसे लोग प्रेरित होंगे तो समाज विकसित होगा, जब समाज विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। इसी कारण तो शिक्षा जरूरी होती है, यही कारण तो था। चाहे आपका वैदिक काल हो, चाहे आपका मध्यकाल हो, चाहे आपका आधुनिक काल हो, तो उद्देश्य एक जैसे ही हैं। अगला देखें, सामाजिक प्रसन्नता व कौशल में वृद्धि। सामाजिक प्रसन्नता कैसे, अब जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं, आप किसी का बुरा करोगे नहीं, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, सब आपसे प्रेरित होंगे, है ना। सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, कोई भी बात आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो इंसान के मन में एक होप होती है कि हम इस व्यक्ति के पास जाएं तो ये हमारी समस्या को सुलझा देगा। आपने उसकी समस्या को सुलझा दिया तो वो क्या है, वो खुश होगा, फिर आपकी वो तारीफ दूसरे व्यक्तियों से करेगा, दूसरा तीसरे से करेगा, तो इससे देखिए एक चैन सी बनती जा रही है। तो समाज में देखिए आपका व्यक्तित्व कैसे फैल रहा है, आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जब आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जब आपकी तारीफ होगी तो देखिए आपको भी अच्छा लगेगा, आप और मेहनत करोगे और लोगों की क्या मदद करोगे, है ना। तो ये चीज भी क्या है, आपकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था कि जो छात्र है जब वो अपने जीवन में आगे बढ़े तो वो क्या है, अपने साथ साथ अपने परिवार को लेकर चले, परिवार के साथ साथ समाज को भी देखे और अपनी एक पहचान बनाए, ताकि समाज के जो लोग हैं वो भी प्रेरित हों और समाज विकसित हो। देखिए जिस संगत में जो व्यक्ति रहता है ना, तो उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता, उसकी कार्यविधि वैसी ही होती है। तो शिक्षा दी क्यों जाती है, ताकि वो अच्छे वातावरण में क्या है, बच्चे का विकास हो। समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। एक और मुख्य उद्देश्य कहते क्या, हकीकत ही है कि बच्चे आपका भविष्य हैं। हमने जो संस्कार सीखे अपने पूर्वजों से, ठीक है, हमने जो संस्कृति को देखा तो वो क्या है, हम ट्रांसफर करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी पर, ठीक है। तो देखिए जो शिक्षक रहे वो भी कभी छात्र रहे होंगे, उन्होंने अपने शिक्षकों से सीखा होगा कैसे हमें पढ़ाई करनी, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, हमारी संस्कृति क्या है, उसका इतिहास क्या है, क्यों ये संस्कृति आई, कैसे इसका जन्म हुआ, कौन कौन विद्वान रहे। तो ये हमें क्या अपने शिक्षक से प्राप्त हुए। अब वो लोग जो जब शिक्षक बने तब उनके सामने उनके छात्र आए, तो उन्होंने जो शिक्षा अपने शिक्षकों से प्राप्त की थी, गुरुओं से प्राप्त की थी, तो वो आप किसे देंगे, अपने छात्रों को देंगे। तो इससे देखिए क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, हस्तांतरित हो रही है। एक शिक्षक ने दी, जैसे एक शिक्षक है, इसने दी अपने छात्र को, अब ये बन गए, ये भी शिक्षक बन गए हैं। तो जो ज्ञान इन्होंने इनसे प्राप्त किया तो वे किसे ट्रांसफर करेंगे, अपने छात्रों को। फिर ये छात्र आगे जाके ये शिक्षक बनेंगे, ठीक है, फिर ये किसे ट्रांसफर करेंगे, अपने छात्रों को। इससे क्या एक चेन सी बनती जाएगी। इससे जो अपनी संस्कृति है उसकी रक्षा होगी, क्या महत्ता है हमारी संस्कृति की वो आगे वाली पीढ़ियों को पता होगी, और इससे क्या है आपकी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। अब देखिए हर कोई व्यक्ति टीचर नहीं बनता है, कोई अलग क्षेत्र में जाएगा, कोई अलग क्षेत्र में जाएगा, लेकिन क्या है उसके साथ उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके मापदंड साथ रहते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाएगा वो अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेगा, दूसरे उसके विचारों से कहीं ना कहीं तो प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं तो दिमाग में वो चीज़ हिट हो गई उनके, तो वो दूसरे को बताएंगे। इससे क्या है, वो जो संस्कृति है उसका प्रसार बढ़ता जाएगा। तो एक तो ये कारण था।
दूसरा देखिए क्या कहा गया इसमें, एक और कार्य था कि निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार। देखिए महत्वपूर्ण है, बिंदु क्यों कहा गया है, निष्ठा। कोई सा भी क्षेत्र हो, आप आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। आप जिस संस्कृति से आए हैं, जिस सभ्यता से आए हैं, आप उसमें जो अच्छे अच्छे पहलू हैं उनको धारण करें, अंधभक्ति को धारण ना करें। पहली बात ये कहलाती है निष्ठा। निष्ठा से तात्पर्य ये नहीं कि आप जो दबी कुचली जो सभ्यता है, जो परंपराएं हैं, जो शोषण पर शोषण किए जा रहे हैं, आप उनको अपनाएं, नहीं। निष्ठा वो कहलाती है जो संस्कृति के अच्छे पक्ष को समझे, धर्म के अच्छे पक्ष को समझे, पक्षपात ना करे किसी में। हर कोई दूसरे की संस्कृति की क्या है, सम्मान करे उनका और बराबर का हक दे, है ना। तो इससे क्या है, धार्मिकता का संचार होता रहे। अगर आप बिल्कुल अंधभक्ति में जूझ गए तो कोई आपके धर्म की इज्जत करेगा, नहीं करेगा। वो तो सीधे सीधे यू ही कहेगा, क्या कहते हैं, इनमें जब इतनी कट्टरता है तो ये कट्टरता कहाँ से आई, जिस संस्कृति से ये आए हैं तो उन्हें इस संस्कृति से नफरत होने लगेगी। तो सबसे जो उद्देश्य रखा गया कि बच्चों का पहले तो हम व्यक्तित्व का विकास करेंगे। व्यक्तित्व का जब विकास होगा तो क्या है, परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है। फिर समाज की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो प्रसारित होगी। जब वो प्रसारित होगी तो इससे क्या है, सबके मन में एक निष्ठा जागेगी कि जो अच्छे गुण हम दूसरों को बताएं और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसका प्रसार करें। ये उद्देश्य था, ना कि ये कि अंधभक्त होना। छात्र या छात्राओं को तो कभी अंधभक्त होना ही नहीं चाहिए। जो सत्य है उस पर अडिग रहें, जो गलत है वो गलत है। तो ये उद्देश्य रहते थे शिक्षा के, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने जो प्राचीन काल में कैसी जो शिक्षा प्रणाली थी, किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, क्या महत्व थे, क्या उद्देश्य था, उसके बारे में चर्चा की। साथ में उस समय क्या आचार्य गुरु रहते थे तो उनके क्या क्या नाम थे, कौन आपके आचार्य कहलाते थे, कौन आपके उपाध्याय कहलाते थे, कौन चरक कहे जाते थे, गुरु कौन कहे जाते थे, योजन सात्विक कौन कहे जाते थे, शिख कौन कहे जाते थे, उनके बारे में जाना। प्लस क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे थे, उनके बारे में चर्चा की। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।